इन्वर्टेड वी एंटीना। देखिए ये जो एंटीना है, जो रेजोनेंट और ट्यून्ड एंटीना होते हैं, उसमें जो हाई फ्रीक्वेंसी बैंड होती है उसकी नैरो बैंडविड्थ होती है, और जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्यून्ड एंटीना होते हैं उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि उसको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए ही सीमित रखती है। ठीक है ना, कि वो क्या करती है, कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर फिक्स फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन के लिए ही होते हैं। और जो हमारे रेडियो कम्युनिकेशन होते हैं उसमें जो रिफ्लेक्शन होती है वो आयनोस्फीयर लेयर से होती है। आयनोस्फीयर की जरूरत होती है इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी को ऑपरेट करवाने के लिए। ठीक है, जिसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो स्पेस में जाती है, आयनोस्फीयर में टकरा के वापस आती है। इसमें जरूरी होती है शिफ्ट जो हमारी होती हैं, रैपिडली जो शिफ्ट होती है फ्रीक्वेंसी में, कि वो एक फ्रीक्वेंसी से दूसरी फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट कर सके डे और नाइट वर्किंग में, यानी डे की वर्किंग में, नाइट की एक फ्रीक्वेंसी से दूसरी फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट कर सके। और इसलिए क्या होता है कि जो ट्रैवलिंग वेव रेडिएटर्स हैं उनका यूज किया जाता है। ट्रैवलिंग वेव रेडिएटर्स क्या करते हैं, एक फ्रीक्वेंसी से दूसरे फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट कर देते हैं। और जो एंटीना होता है वो क्या करता है, ऑपरेट करता है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज पे। जो फ्रीक्वेंसीज उसे अलॉट की गई हैं, जैसे दी गई हैं, उन फ्रीक्वेंसीज पे एंटीना जो है वो वर्क करता है। और जो ट्रैवलिंग वेव एंटीना होता है इस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। और जो ट्रैवलिंग वेव एंटीना है वो एंटीना होता है जिसमें कोई भी स्टैंडिंग वेव्स नहीं होती, कोई भी स्टैंडिंग वेव्स नहीं होती। वेव जो होती है वो ट्रैवल करती है सिर्फ एक डायरेक्शन में, और जो ट्रैवलिंग वेव होती है उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिंपल होता है, एक एंड, एंटीना के एक एंड पे, जो कि नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस होता है उस एक एंड पे, जिसकी वैल्यू इक्वल होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस के। और ये जो एंटीना होता है इस एंटीना को अपीरियोडिक या फिर नॉन रेजोनेंट एंटीना भी कहा जाता है। और इसके अलावा जो हमारा इन्वर्टेड वी एंटीना होता है, ये एंटीना भी एक हाई फ्रीक्वेंसी बैंड होती है, इसमें इस एंटीना में जो यूज होती है हाई फ्रीक्वेंसी बैंड होती है। और ये भी एक ट्रैवलिंग वेव एंटीना ही होता है। ट्रैवलिंग वेव एंटीना लो फ्रीक्वेंसी रिसेप्शन के लिए भी इसे यूज किया जाता है, और इसको बीवेरिज एंटीना भी कहा जाता है। इसमें इन्वर्टेड वी एंटीना है, तो देखिए कि जो इसका जो वायर्स होंगी वो एक इन्वर्टेड टाइप में होती हैं, इन्वर्टेड होती हैं। देखिए उल्टा वी, इन्वर्टेड वी टाइप में, इसी वजह से इसे इन्वर्टेड वी बोला गया है। इनको एक बीच में एक मैस्ट लगा होता है, मैस्ट जो इनको सपोर्ट देता है, खड़ा रखता है। ठीक है, इनके बीच में एक मैस्ट लगा होता है, ये करेगा उनको सपोर्ट देगा। ये कहा, ये देखिए ये है मैस्ट जो कि इस एंटीना को सपोर्ट देता है अर्थ से अबव। ये जो मैस्ट होता है ये नॉन कंडक्टिंग मैस्ट होता है, और इन्वर्टेड वी को सपोर्ट करेगा। सिर्फ एक मैस्ट में प्रोवाइड किया जाता है, इसमें 3 मैस्ट नहीं लगाया जाता, सिर्फ सेंटर में एक मैस्ट लगाया जाता है। और जो डायरेक्शन होती है मैक्सिमम रेडिएशन की वो कहाँ होगी, देखिए ये जो है इनपुट, यहां से हमारी इनपुट जाती है सी पॉइंट से, यानी कि यहां से हमारी इनपुट जाती है, और ये डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन को रिप्रेजेंट करता है। जो इनपुट होता है ट्रांसमीटर का वो पॉइंट सी से फीड किया जाता है, ट्रांसमिशन लाइन में पॉइंट सी से यहां से इनपुट प्रोवाइड किया जाता है एंटीना को। और दूसरा एंड जो होता है, दूसरा एंड उसमें रेडियल अर्थ वायर होती है, यानी कि यहाँ पे एक तो सी पे प्रोवाइड, यहाँ पे एक और वायर होती है जो अर्थ के साथ कनेक्टेड होती है। ठीक है, और इसके अलावा जो इसका ऑपोजिट एंड होता है ये वाला एंड पॉइंट डी, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होता है, रजिस्टर लगा होता है, एक रजिस्टर से ये टर्मिनेटेड होता है जो कनेक्टेड करता है रेडियल अर्थ वाइड को।
तो इसमें क्या जो वैल्यू होती है इस रेजिस्टेंस की 400 ओम की होती है, जो एडजस्टेड होती है, ठीक है ना। और इसमें जो ट्रैवलिंग वेव होगी एंटीना वायर की होगी वो सी, बी और डी इस तरह से जाएगी। जो लेंथ होगी लेग्स की वी एंटीना की वो क्या होगी, जो लेंथ होती है इसमें एंटीना की वो 8 लैम्डा अपॉन 2 होगी हाइयर फ्रीक्वेंसी के लिए। लेकिन अगर बात करें लो फ्रीक्वेंसी की तो इसकी जो लेंथ होती है वो 4 लैम्डा अपॉन 2 होती है, ठीक है। और इसमें जो एंगल बनता है बीच में वो एंगल होता है थीटा, यानी इनके बीच में एक एंगल बनता है ये वाला एंगल, ये एंगल होता है थीटा। इस एंगल को टिल्ट एंगल बोलते हैं। अब देखिए कि जो एंगल होता है इसमें जो एंगल थीटा होता है उसे टिल्ट एंगल बोलते हैं, कि जो कि एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ वेवलेंथ एल अपॉन लैम्डा के होगा। लेग जो है एक लेग तो है सी और बी, ठीक है, एक लेग तो ये है जिसे कि दो फैक्टर्स के बीच में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जो कि एक तो होता है एंगल जो मेजर लोब का एल अपॉन लैम्डा और दूसरा होता है एंगल ऑफ टिल्ट जो कि बी सी और बी डी के बीच में होगा, ठीक है। और जो क्या होगा कंबाइन होगा और मैक्सिमम गेन प्रोवाइड होगा, मिलके मैक्सिमम गेन प्रोवाइड करेगा। यानी कि एक एंगल तो ये वाला और एक बी और डी के बीच में ये वाला, और दोनों मिलके एक मैक्सिमम गेन प्रोवाइड करेंगे। इसमें इसके नीचे एक इमेज बनती है, ये लैम्डा अपॉन 2 लैम्डा अपॉन 2 का स्पेस होता है और जो लेग होती है वो लैम्डा होगी। इसके नीचे एक इमेज बनती है, ये इमेज एंटीना होता है इसी का ही इन्वर्टेड वी का इमेज। इसमें जो लोब होती हैं हमारी, देखिए एक तो लोब इस पे बन रही हैं ए और बी पे और ये ए डैश बी डैश है। अब जो सेम डायरेक्शन की लोब्स है यानी बी और ए डैश ये क्या हो जाएंगी, ये तो ऐड हो जाती हैं। इसके अलावा जो दूसरी लोब्स है यानी ए और बी डैश ये ऑपोजिट लोब्स होती हैं, तो ये क्या होती है कैंसल आउट हो जाती हैं। ए और बी डैश तो कैंसल आउट हो जाती हैं और बी और ए डैश ऐड हो जाती हैं, ठीक है ना। और ऐड होके एक पर्टिकुलर लोब बनाती हैं, ठीक है। और इसमें देखिए आगे ये जो दोनों लोब्स हैं ए बी और ए डैश जो कि ऐड हो रही हैं दोनों ऑपोजिट वायर पे, एक तो वायर से नीचे है एक वायर से ऊपर है, ए डैश वायर से ऊपर है बी वायर से नीचे है, जो दोनों ऐड होगी तो ये दोनों क्या होंगी एक दूसरे के ऑपोजिट वायर पे होती हैं। तो इनको एक पर्टिकुलर वे में लाने के लिए फेस रिवर्सल की जरूरत होती है और इसको हम क्या कर सकते हैं फेस रिवर्सल से इन दोनों को ऐड किया जाता है और इसे अचीव किया जाता है रिवर्सल ऑफ करंट फीड से। पॉइंट बी पे उसे रिवर्सल ऑफ करंट फीड अप्लाई किया जाता है और जो थीटा की वैल्यू होती है उसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं एवरेज वैल्यू से। इन्वर्टेड वी एंटीना ये जो है इसकी जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है इसे जो बनाया जाता है ये परफेक्टली कंडक्टिंग ग्राउंड प्लेन पे बनाया जाता है। इमेज जो होगी वो उसकी जो इमेज होगी वो ऑपोजिट होगी, है ना, ऑपोजिट इमेज क्रिएट होती है। और इन्वर्टेड वी जो होगी और उसकी जो इमेज होगी वो दोनों मिलकर रोम्बिक एंटीना की तरह वर्क करते हैं, यानी कि इसके जो इमेज और ये जो होते हैं दोनों मिलकर एक रोम्बिक एंटीना की तरह वर्क करते हैं। और इसमें वर्टिकल पोलराइजेशन वेव होंगी और जो एंटीना है अगर वो परफेक्ट ग्राउंड की जगह पे नॉर्मल या पुअर कंडक्टिविटी ग्राउंड पे होता है तो उसका पोलर डायग्राम जो होता है वो मॉडिफाइड होता है, जो गेन होता है वो अर्थ ग्राउंड के अलोंग होगा और रिड्यूस बहुत ज्यादा कम और रिड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी होती हैं, इसे एरे की फॉर्म में भी यूज किया जाता है। इसकी डिसएडवांटेज क्या है, जो इसका पैटर्न बनता है उसमें बहुत सारी माइनर लॉब्स होती हैं
जो मेजर लॉब्स वो तो होगी, लेकिन जो माइनर लॉब्स होती हैं वो बहुत सारी होती हैं। तो जो माइनर लॉब्स होंगी वो एमिट करती है हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड वेव को दूसरी डायरेक्शन में, कुछ कुछ डायरेक्शंस में पोलराइज करेगी। तो इन्वर्टेड वी एंटीना होता है, उसको मेजर माइनर लॉब्स, बहुत सारी माइनर लॉब होने की वजह से, क्योंकि उसकी बहुत सारी माइनर लॉब्स होती हैं, उसकी जो पोलराइजेशन होती है वो क्या होती है, माइनर लॉब्स एमिट करती है हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन को कुछ डायरेक्शन में। तो इन्वर्टेड वी एंटीना रिसेप्शन पे भी क्या होता है कि कुछ हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन वेव आ जाती हैं उस वेव के साथ। ये इन्वर्टेड वी एंटीना रिप्रेजेंट करता है। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।